नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। लोकसभा चुनाव का 5वां चरण का मतदान 20 मई को होना है और इसी कड़ी में आज हम लोग हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में हैं और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद मोहिउद्दीन अहमद जी हमारे साथ हैं, उनके कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं एवं प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी भी यहाँ प्रचार में पहुंचे हुए हैं। तो एक एक करके सबसे बात करेंगे कि बहुजन समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो बहुजन पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो अभी कैसा उनका प्रचार चल रहा है, कैसा प्रचार चल रहा है। देखिए, हम तो प्रचार कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जितने भी पार्टी संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर हम लोग जीतने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जीतने जा रहे हैं। चुनाव में सभी लोग कहते हैं हम जीतने जा रहे हैं, लेकिन मुद्दा क्या होगा? देखिए, मुद्दा सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो दो पूर्व विधायक जो लड़ रहे हैं, हजारीबाग से पूर्व विधायक एक रह चुके हैं मनीष जायसवाल, उनसे लोग काफी नाराज हैं और मांडू के जो विधायक बीजेपी के थे उनसे भी लोग नाराज हैं। मतलब निश्चित तौर पे बीजेपी और कांग्रेस से लोग नाराज हैं। और अभी आप तुरंत कल ही परसों का मामला देख लीजिए, जिस मामले में आलमगीर आलम को पकड़ा गया है ईडी द्वारा, निश्चित तौर पे पूरा भंडाफोड़ होगा और ये लोगों कांग्रेस पार्टी का और ये बीजेपी का ही रहे लोग आकार। हम क्या देखेंगे, पूरा जनता देख रहा है और इसका जबरदस्त प्रभाव है लोगों में। ये लोग समझ गए, आम जनता समझ गई है कि ये दोनों पार्टियों को देने से मतलब है कि वोट को अपना बर्बाद करना। इसलिए विकल्प के रूप में हमको जो बहुसंख्यक लोग हैं, हम लोग बहुसंख्यक लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं और निश्चित तौर पे हमारी देखिएगा, आप ताजुब कर जाइएगा, विकल्प के रूप में हम लोगों को चुनने जा रहा है बहुजन समाज पार्टी। हजारीबाग जीतने जा रही है। हजारीबाग जीतने जा, लेकिन हजारीबाग के लिए मुद्दे क्या हैं, क्या क्या योजनाएं आप सोचें कि हम क्षेत्र लेकर आएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सोर्सेस है, यहाँ पर खदान है, यहाँ पे कोयला है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में हम लोग भेजते हैं, इंडिया ही में नहीं, इंडिया से बाहर भी जाती है। और यहाँ के लोग इतने गरीब हैं, इतने गरीब हैं, और जो अभी आप देखिएगा दोनों प्रत्याशियों का आप लिस्ट देखिएगा तो दोनों करोड़पति लोग हैं और करोड़पति को यहाँ के गरीब लोग वोट नहीं देने जा रहे हैं। और मोदी जी का जो पॉलिसी था उसके वजह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से चौपट हो गया। लोगों को पास रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ गई है और महंगाई बढ़ती है और जब लोगों के पास रोजगार नहीं होता है तो असामाजिक तत्वों का उत्थान वहां पे होता है। तो निश्चित तौर पे आम जनता बहुत त्रस्त है और त्रस्त हो करके आम जनता मौन धारण कर ली है। और निश्चित तौर पे आप देखिएगा कि 20 तारीख को 3 नंबर बटन पे हाथ की छाप में वो लोग वोट देंगे। एक तो आपने रोजगार की बात करी, लोकल जितने भी खदान है या जितने भी रिसोर्सेस हैं लोकल लोगों को रोजगार देते, इसके अलावा क्या है आपको? देखिए, इसके अलावा बहुत सा ऐसा मामला है, जैसे आप देखिएगा कि यहाँ पे जो रेलवे का लाइन आया, वो रेलवे का लाइन मेरे पास प्रूफ है। मैं 2-3 मरतबा जाकर के दिल्ली में रेलवे मंत्रालय में दिया था, तब जाकर के ये काम यहाँ रेलवे आया। और निश्चित तौर पे मैं जीतूंगा तो एयरपोर्ट का जो मामला है वो एयरपोर्ट का मामला भी क्लियर होगा। वहां पे भूमि अधिग्रहण होगा, लोग जमीन देने के लिए तैयार हैं लेकिन उनको मुआवजा देने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ का विकास हो, ये लोग चाहते हैं, ये लोग बीजेपी और कांग्रेस चाहती है कि यहाँ के लोग गरीब रहे, पेट तक ही रहे, दिमाग तक नहीं पहुंचे। वो काम को मैं करूंगा। लोगों के बीच आप जा रहे हैं, क्या कहते हैं लोग? हमको लोग बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा हुआ कि आप खड़े हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी आपको टिकट दी है। एक समीकरण के तहत अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, दलित और पिछड़े सब मिल करके हम लोग बहुसंख्यक, हम लोग। आप बीच में हैं, एक तरफ मोदी की गारंटी है, एक तरफ राहुल की गारंटी है। देखिए, गारंटी वो देते हैं जिनको अपने पर भरोसा नहीं होता है। आम जनता सब समझ रही कि ये गारंटी फेल है और देख चुके हैं। 10 साल में आप देख लीजिए ना इन लोगों की क्या क्या गारंटी सब फेल हुई। यही राहुल गांधी जाके यहाँ पर बोल करके गए थे कि हम इतना पैसा देंगे, इतना रोजगार देंगे, इतना। देख लीजिए आज सब भ्रष्ट सब नेता नहीं कर रहे। टोटल का टोटल आप देखिएगा, पक्ष विपक्ष दोनों जेल जाएंगे। अगर ईडी सही से जांच कर दिया तो आप देख लीजिएगा कि बीजेपी के लोग भी जाएंगे और कांग्रेस के लोग भी जाएंगे और जाने का सिलसिला जारी हो गया। मोदी गारंटी काम नहीं आएगा? नहीं, बिल्कुल काम नहीं आएगा। लोग देख चुके हैं मोदी की गारंटी। जी बोले हैं 1 लाख देंगे सालाना युवाओं को, महिलाओं को भी 1 लाख देंगे। देखिए, बोलना तो बहुत आसान है, उनको तो बोलने ही के लिए रखा गया है।
समझे, काम करने के लिए तो है नहीं। आप देख लीजिए ना भाई, आज स्थिति क्या है लोगों का, झारखंड की स्थिति हम क्या बताएंगे, आम जनता से आप पूछ लीजिए कि कितना भयावह स्थिति है। आज तो यूपीए की माने कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है झारखंड में, क्या किया बताइए ना, यही लूटने का काम किया है। आज हेमंत जी कहाँ है, अगर वो सही रहते तो आज जेल में नहीं रहते। आलमगीर आलम देखिए ग्रामीण विकास मंत्री है, क्या है, एक नौकर के घर से 40 करोड़ और 50 करोड़ निकलेगा, इनके घर से तो खुद 500 करोड़ निकलेगा। आप ईडी देखिएगा, गहन जांच करेगी, कितने विधायक और कितने एमपी और कितने लोग जाएंगे और कितने पदाधिकारी जेल जाएंगे। मतलब ये दोनों काम नहीं आएगा? नहीं, बहुजन समाज पार्टी काम आएगा, बिल्कुल काम करेंगे हम लोग। 2 दिन पहले जयराम रमेश आए थे, बहुजन समाजवादी पार्टी को पूरे देश में भाजपा का बी टीम कह दिया गया। देखिए बोलना आसान है, आप एक चीज गौर कीजिएगा, जब जंगल में जाइएगा ना तो शेर अकेला चलता है, झुंड बना करके नहीं चलता है। हम लोग शेर हैं और हम लोग बहुसंख्यक लोग हैं और हम लोग बहुजन लोग हैं। ये लोग को बोलने दीजिए, और बोलने वाला बोलना है। देखिए इन लोग के पास में धन बल है, ये सच्चाई है। हम लोग गरीब लोग हैं और हम लोग गरीब लोग निश्चित तौर पे देखिएगा कि झारखंड के अंदर में जो मुझको इन्फॉर्मेशन है 3 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। हजारीबाग जीतने जा रहे हैं, चतरा जीतने जा रहे हैं और पलामू हम लोग जीतने जा रहे हैं। हजारीबाग, चतरा, पलामू हम जीतने जा रहे हैं। इसके अलावा हम नहीं जीतने जा रहे हैं, खुद इनके प्रत्याशी बोल रहे हैं। लेकिन प्रत्याशी 14 के 14 चुनावी दंगल में है। प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं, बात करेंगे क्योंकि अभी 2 चरण का चुनाव बाकी है, 25 को और 1 को। तो उनका एनालिटिक्स तो प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे क्या होगा। 14 सीट पर लड़ रहे हैं, आपके प्रत्याशी कह दिए 3 पर जीतेंगे। आपके चैनल को पहले सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। हम 14 सीट जीत रहे हैं। 14 के 14 जीत रहे हैं, 14 क्लीन सीट स्वीप जीत कर रहे देंगे हैं जी, निश्चिंत 14 सीट जीतेंगे हम। यहाँ पे यह समीकरण बना है कि राजनीति करती है और सभी लोग बहुजन समाज पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि महंगाई की दंश झेल करके, बेरोजगारी की दंश झेल करके, भ्रष्टाचारी की दंश झेल करके यहाँ की जनता उब चुकी है और जनता यह निर्णय ले लिया है कि बहुजन समाज पार्टी से अच्छा बेहतर कोई नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो वहां के विकास जाकर के देखे, वहां के गरीब गुरबा की सभी कोई को आवास, सभी कोई को सारी चीज व्यवस्था बहन जी ने दी, चाहे शिक्षा हो चाहे चिकित्सा हो, यह व्यवस्था बहन जी ने वहां की थी। यहाँ के लोगों को भी भरोसा है कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ झारखंड में जीतेगी तो निश्चित रूप से हमारी वहां सरकार बनेगी। बहुजन के बिना यहाँ झारखंड में सरकार नहीं बनेगी। दुल्हा है आपके पास? बिल्कुल, सभी कोई यहाँ सभी चीजों पर दुल्हा है। सब जीत के जाएंगे, लेकिन दिल्ली में कौन दुल्हा होगा आपका? दुल्हा हमारे बहन जी है। बहन जी पीएम बनेंगे? निश्चित बहन जी है, हम लोग का सुप्रीमो है। फाइनल? फाइनल। प्रभारी साहब भी हमारे साथ है। क्या लगता है, भाजपा के सॉरी कांग्रेस कह रही है बी टीम है भाजपा की? कांग्रेस का कहना है जो बिल्कुल गलत कहना है। मेरा कहना है कि भाजपा और कांग्रेस ये आपस में ए और बी टीम है, ये दोनों ही मिलकर ये काम कर रही हैं आपस में। ए और बी टीम कांग्रेस और भाजपा है। मेरा जो कहने का तात्पर्य है, आप समझ रहे होंगे कि दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। झारखंड में कितने सीटें जीतेंगे? देखो झारखंड में ऐसा है कि जो झारखंड के हालात हैं, उस हालात को हमने 1 वर्ष से यहाँ पर आकर, मैं 1 वर्ष से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। माननीय बहन कुमारी मायावती जी आदरणीय ने मेरे को भेजा है केंद्रीय राज्य प्रभारी बनाकर। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम रामबाबू चिरगैया है और मैं 1 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। तो यहाँ के हालात मैंने समझे हैं, हालात समझकर और यहाँ क्या स्थिति है और अभी तक जो सरकारों ने यहाँ पर क्या किया है उस पर भी मैंने गहन मंथन किया है। इसी को लेकर हमने जो 14 प्रत्याशी लोकसभा चुनाव आया है तो मैंने 14 प्रत्याशी यहाँ उतारने का काम किया है। 14 प्रत्याशियों को हमने बड़ा सोच समझकर टिकट देने का काम किया है और हम 14 ही सीटें यहाँ पर जीतने का काम करेंगे। चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या प्रदेश प्रभारी, कॉन्फिडेंस में है 14 के 14 सीटें जीतेंगे झारखंड में। और दिल्ली में मेरा दुल्हा बहन कुमारी मायावती बन के जाएगी और मायावती जी पीएम बनेंगे। इनके कार्यकर्ता भी हैं हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के। बात करते हैं कि क्या लगता है कौन जीतेगा हजारीबाग से? हजारीबाग से बहुजन समाज पार्टी का जीत निश्चित समझ रहा हूं। कारण है
कि ये दोनों पार्टियों की ओर से जो जितना कहा गया, आश्वासन दिया गया है ना, वो आश्वासन आज तक मोदी जी ने पूरा किए, न कांग्रेस ने पूरा जीतेगा किया। कौन? लेकिन उम्मीद जिस तरह से हम कार्यकर्ताओं ने काम कर रहा हूँ, खास करके हजारीबाग में, तो हमारे प्रत्याशी के जीतेगा? के जीते? कौन जीतेगा? बीएसपी जीतेंगे। बीएसपी। हमारे प्रत्याशी बहुत होनहार है, पढ़े लिखे हैं, और हम लोग तो एक बार मोदी सरकार को, जब जनता परिवर्तन किया मनमोहन सिंह को, जनता में एक लहर आया कि मोदी कुछ करेंगे। उसके बाद 2014 में जब चुनाव लड़े, 19 तक रहे तो 5 साल का इनका जुमलेबाजी, धोखेबाजी और गरीबों के साथ खिलवाड़ हम लोग देख लिए। हम लोग बिल्कुल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता लोग बहन जी के, मायावती के कहने पर आह्वान किया है कि 2024 में निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार को यहाँ से इंडिया से उखाड़ फेंकना है, और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया हुआ संविधान को ये लोग कहता है कि यहाँ बीजेपी आएगा तो मिट जाएगा, हटा देगा। किसी का माई का लाल ताकत नहीं है कि भारतीय संविधान को मिटा देने का, क्योंकि भारतीय संविधान लिखने वाले हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, और उनका हम लोग उन्हीं के आधार पर हम लोग चल रहे हैं। आज निश्चित रूप से हमारे मोइनुद्दीन अहमद का निश्चित भारी बहुमत से जीतेंगे। भारी बहुमत से जीतेंगे। के जीतेगा? जिलाध्यक्ष हैं, कौन जीतेगा? एक लाइन में। बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बनेगी, और झारखंड में हमारे प्रभारी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोले 14 का 14 सीट हम लोग जीत रहे हैं। जनता ऊब चुकी है बीजेपी से और कांग्रेस से। 5 किलो चावल से नहीं चलेगा, गरीब का भूख नहीं मिटेगा। राहुल जी बोले हैं महिलाओं को 1 लाख सालाना देंगे। कहाँ हैं आप? राहुल जी जो कहे हैं ना, वो कागज में बोलते हैं, हाँ, और जमीन पर नहीं है। कोई पर नहीं। बहुजन जब जमीन पर है, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? बहुजन समाज पार्टी। क्या जीतेगा? जिसकी अपनी अच्छी कॉन्फिडेंस रहेगा वही जीतेगा, और हमारे मोइनुद्दीन साहब ही जीते। बहुजन समाज पार्टी ही जीतेगी। कल को हम यहाँ प्रचार कर रहे हैं, रात से कहीं और करेंगे? ऐसा नहीं है, आज से नोट भी बटेगा। वही नोट लेके नोट काम करने वाले पार्टी कार्यकर्ता नहीं है सर, हम लोग निस्वार्थ काम करते हैं। जी हाँ, जीतेगा। अभी हमारे बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी जीतेगी, ये दावा है यहाँ के प्रत्याशी का, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष। और प्रदेश अध्यक्ष में देख सकते हैं कितना उत्साह है। प्रदेश अध्यक्ष एक जुझारू प्रदेश अध्यक्ष है। हमारी मुलाकात इनसे जो हुई थी, पलामू में हुई थी, वहां भी बड़े जोश में नजर आए थे। यहाँ भी वही जोश है, और इस जोश में इतनी ताकत है, ये कह रहे हैं अपनी जोश के साथ, प्रभारी भी कह रहे कि 14 की 14 जीतेंगे। क्या कहेंगे यहाँ की जनता को? कितने नंबर पर बटन दबाएं? 3 नंबर पे हाथी छाप में बटन दबाएं। सभी से रिक्वेस्ट है, सभी से आग्रह है, और हमारे सभी भाइयों बहनों कार्यकर्ताओं और हमारे सभी पदाधिकारियों से आग्रह है कि आप जिताएं, और हम लोग जीतेंगे निश्चित तौर पे। और हम लोग अपना जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर से सुधार करने का जरूरत होगा, मैं उस काम को करूँगा। 3 नंबर बटन पर 3 नंबर पर हाथी छाप पर बटन दबाएं और मोइनुद्दीन अहमद को भारी मतों से जिताएं, ये अपील है मोइनुद्दीन अहमद जी का। और देखते हैं 20 जून को मतदान है।